जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है, क्या बताने जा रहे हैं? व्हीट स्टोन सेट। व्हीट स्टोन सेट क्या होता है स्टूडेंट जानेंगे कि व्हीट स्टोन सेट क्या है। व्हीट स्टोन सेट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है और ऐसा व्यंजक है जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और ये अगर लग गया तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपको आज चुटकियां बजाते हुए समझ में आएगा। और कैसे नहीं समझ में आता था, आप पूरे वर्ष पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन आज की वीडियो देख लेंगे, आप कभी नहीं भूलेगा। कहते हैं व्हीट स्टोन सेट क्या है। व्हीट स्टोन सेट एक वैज्ञानिक है, वो भी कैसे है, कहाँ के वैज्ञानिक है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक है? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेट ने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया और प्रयोग किया। और प्रयोग करने के पश्चात ये भी बताया कि इसके द्वारा एक प्रतिरोध की गणना करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना ही व्हीट स्टोन सेट, इसकी खोज व्हीट स्टोन सेट नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए व्हीट स्टोन सेट नाम दे दिया गया। तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बताया, प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया। एक व्यवस्था का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, जिसे जिसके द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। तुल्य प्रतिरोध की गणना की जाती है। ध्यान दीजिए, प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेट ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसके द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना की जाती है। और ये प्रोफेसर व्हीटस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि इनमें 4 प्रतिरोध लेते हैं और उन 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं और उस परिपथ के द्वारा किसी तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए, इन्होंने कैसी व्यवस्था किया? 4 प्रतिरोध, ये 4 प्रतिरोध ले लिया, जिसका नाम है पी क्यू आर एस। ये 4 प्रतिरोध है। एबीसीडी इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। एक ये क्या है? चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, एबीसीडी क्या बना दिया गया? एक चतुर्भुज है जिसमें 4 प्रतिरोध काम करते हैं, पी क्यू आर एस। और इस चतुर्भुज का एक विकर्ण पर यह प्रतिरोध लगा दिया गया। यहां पर धारा मापी जी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? धारा मापी जी, जिसका संबंध कुंजी केटू से होता है। क्या होता है? कुंजी केटू। यहां पर कुंजी केटू है। ध्यान दीजिए, एक ये क्या है? एक ये है विकर्ण, और दूसरे विकर्ण का संबंध किसी सेल से कर देते हैं, कुंजी K1 से। ध्यान दीजिए, ये लीजिए, और यहां पर एक कुंजी लगा देते हैं, ठीक, जिसका नाम क्या है? कुंजी K1। ध्यान दीजिए, ये आपका व्हीटस्टोन सेट का चित्र है। अब इसी चित्र में ये सेल है ई। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। तो सेल के धन सिरे से धारा प्रवाहित होती है, तो यहां पर आएगी, ऐसी कंडीशन में धारा प्रवाहित होगी। ये व्हीटस्टोन का चित्र है।
इसके अनुसार बताया गया कि प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेठ कहाँ के हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए 4 प्रतिरोधों को जोड़कर परिपथ बनाते हैं। ध्यान दीजिए, 4 प्रतिरोध क्या है, पी क्यू आर एस, जो कि कितने हैं, पी क्यू आर एस, ये सब क्या है, प्रतिरोध है। ध्यान दीजिए, जो कि 4 प्रतिरोध क्या है, पी क्यू आर एस है, इनको चतुर्भुज में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं और उस परिपथ के द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। कैसे करते हैं, माना एबीसीडी एक चतुर्भुज है, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें प्रतिरोध पी क्यू आर एस कार्यरत है। जब 4 प्रतिरोध कार्यरत हैं, इसके एक विकर्ण को धारामापी जी से तथा कुंजी केतु से जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण को ये जो एसी है इस तरफ, जिसका नाम क्या है, एसी, और ये पहला विकर्ण क्या था, बीडी, जिसमें धारामापी जी थी। विकर्ण को सेल ई तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। ये तो इस चित्र के विषय में बता दिया गया, लेकिन जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने मेन परिभाषा दिया, उन्होंने कहा किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात, किसके अनुसार, प्रोफेसर व्हीटस्टोन के अनुसार, प्रोफेसर व्हीटस्टोन के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, किन्हीं, मेन परिभाषा यही है, दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष लगे संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोध जो लगे हैं, संगत प्रतिरोध लगे हुए हैं, उनके अनुपातों के बराबर होता है। ये मेन परिभाषा है, किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष लगे दो संगत प्रतिरोध दो के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपान Q बराबर R अपान S होता है। अब इसको हम स्पष्ट कैसे करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उत्पत्ति में यही है कि अब ये 4 प्रतिरोध को सब चीज हमने चित्र में दर्शा दिया गया। तो अब इसमें करते क्या है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होती है। अब इस सेल से जब धारा निकलती है,
तो यहां पर धारा आती है आई एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की धारा? आई एम्पियर की धारा यहां पर आती है। स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर पक्के करे गए। तो ये आई एम्पियर की धारा यहां पर जब आई तो दो भागों में विभाजित हो जाती, इस तरफ I1 जाने लगी, इस तरफ I2 जाने लगी। तो I1 ये धारा ये जाएगी यहाँ P में भी I1 और Q में भी I1 आएगी, और ये जो I2 धारा R में और S में प्रवाहित होगी, ये ऐसे आएगी। अब ये कुंजी K2 ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। जब यहां से धारा प्रवाहित होती है तो एक कुंजी K2 में यहां से क्या धारा प्रवाहित नहीं होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। कैसी स्थिति में होता है? ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। विक्षेप इसको दर्शाते हैं किसकी दशा में है? ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। किसकी स्थिति में होता है? शून्य विक्षेप की स्थिति। जब शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इस धारा मापी जी से कोई मतलब ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, शून्य विक्षेप की दशा में है। ये धारा मापी का मतलब यहाँ पर एक प्रकार का ये प्रतिरोध ही होता है। तो अब इसके अनुसार करते क्या है? तो अब जब ये करते हैं तो एक परिपथ ये हो गया जाकर, एक परिपथ ये बन गया जाकर। प्रतिरोधों की व्यवस्था, जब यहां पर ये धारा प्रवाहित हुई सेल से तो यहां पर आई दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2 में। तो करते क्या है? उत्पत्ति करने के लिए प्रथम बंद पास लगाते हैं, प्रथम बंद पास। और किरचॉफ के दो नियम पढ़े हैं, तो बंद पास का नियम, एक बंद पास क्या हो गई? ए बी डी ए में। मेन यही है, प्रथम बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। जब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। क्या होता है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो I1 का संगत प्रतिरोध क्या है? P। तो I1 कितना? P। अब इसकी दिशा में चले तो इस पर तो शून्य विक्षेप की स्थिति में है, और ये I2 का संगत प्रतिरोध क्या R है? ये इस दिशा में जाएगा। तो ये इसका एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये इसका क्या मान हो जाए? -I2R। अब इस परिपथ में विद्युत वाहक बल कहां है? कोई विद्युत वाहक बल ही नहीं कार्यरत है, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? शून्य आ गया। तो अब ये I1 P ये माइनस में, तो उस तरफ किसमें जाएगा? प्लस में हो गया I2R। ये समीकरण कितना बना दिया? फर्स्ट। किसी कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए दूसरा बंद पास लेते हैं, द्वितीय बंद पास। बंद पास, द्वितीय बंद पास का नाम दिया बी सी डी बी में, बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं तो वो भी होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई ही होता है। तो अब इसमें देखो, ये I1 धारा यहां पर आई तो ये यहां पर भी I1 धारा, ये I2 धारा यहां पर आई तो यहां पर भी I2 धारा। इसका मतलब I1 इसमें प्रवाहित होगी, I2 इसमें, दोनों ही ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो अब यहां पर लगाएंगे तो I1 का संगत प्रतिरोध Q है, और इसके लिए विपरीत दिशा में क्या? I2S इक्वल टू, इस पर विद्युत वाहक बल, इसमें भी कुछ विद्युत वाहक बल नहीं कार्यरत, यहां पर शून्य आ गया। तब I1 Q ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया, I2S आ गया। ये समीकरण क्या हो गया? तो अब क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे देते हैं, तो समीकरण 1 भागे 2 किया गया, तो I1 P अपान I1 Q इज इक्वल टू I2 R अपान I2 S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1, P अपान Q बराबर R अपान S। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है जो मेन परिभाषा बताई गई है, ये P अपान Q बराबर R अपान S, अर्थात किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात से लगे दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था
जिसके द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना की जाती है। तुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं? अगर ये P अपान क्यू अपान एच अगर ये सिद्ध हो रहा है तो ये बीच में जो धारा मापी जी लगा होता है ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा, इस पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वो प्रतिरोध काम ही नहीं करेगा। तो इससे स्पष्ट है, यही बात जो हमने बताया यही लिख दिया जाता है कि इससे स्पष्ट है किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात, संगत प्रतिरोधों का अनुपात, रोधों का अनुपात शेष लगे दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। यही है व्हीटस्टोन सेट। इसका उपयोग कहां पर करते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स में और मीटर सेट में पूछ लिया जाता है एक नंबर का क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेट का उपयोग कहां पर करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने में और मीटर सेट में करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी कोई समस्या? कितनी छोटी सी बात, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना और तुल्य प्रतिरोध में परिभाषा मेन इतना कर दिया गया, आपके 3 नंबर पक्के, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुरंत चटपट नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।